स्तर पर हम लोग 10 बजे इकट्ठा होंगे। उसमें देश के जेपी सेनानी, आपातकाल विरोधी, लोकतंत्र सेनानी और लोकतंत्र सुरक्षा वाहिनी सभी 28 स्टेट के लोग, लाखों लोग जुटेंगे। हम लोग मीटिंग करेंगे जंतर मंतर पर और प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री को घेराव करेंगे और 10 सूत्री मांग पड़ने उसमें मुख्य मांग है कि आपातकालीन में जो जेल में थे या जेल के बाहर उनको 50,000 रुपया पेंशन दिया जाए और उनको परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। शराबबंदी पूरे देश में लागू हो और दूसरा कि वोट देने का अधिकार 15 साल के लड़का लड़की को। चुनाव इतना खर्चीला हो गया है कि हम लोग का मांग है संपूर्ण राज्य में कि चुनाव का पूरा खर्च इलेक्शन कमीशन बहाल करे और कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, जजों की बहाली परीक्षा से हो तो वहीं आम वकील जज बन सकते हैं। अभी मुट्ठी भर परिवार के लोग ही दिल इस तरह 10 किसानों के लिए है कि एमएसपी पर कानून बनाइए, गल्ले का उचित मूल्य दीजिए और कृषि यंत्रों का सस्ते दर पर किसानों को दिया जाए। हर पंचायत में एक सरकारी गोदाम खोला जाए जिसमें किसान लोग अनाज, प्याज या दूसरे चीज़ों को रख सकते। इसके साथ ही साथ पत्रकार साहब 26 जून को जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, पटने के गांधी मैदान में जन मोर्चा जो हम लोग के 15 पार्टी का है और संपूर्ण क्रांति मोर्चा और महागठबंधन तीसरा मोर्चा, ये तमाम लोग मिलकर हम लोग गांधी मैदान में रैली और सभा करेंगे। ऐलान करेंगे कि अगला 25 का चुनाव में एनडीए को बिहार से भगाना है, महागठबंधन और दूसरी शक्तियों को जिताना है। सरकार मेरी होगी, जन मोर्चा और महागठबंधन की होगी। नीतीश कुमार किसी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी का कोई दलाल ठेकेदार यहाँ मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री प्रदीप पासवान हो सकते हैं, ब्रह्मदेव पटेल हो सकते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, दूसरे कोई हो सकते हैं, AK अम्बेडकर हो सकते हैं, ये और भी कोई आदमी हो सकता है। ये 13 करोड़ आवाम तक नहीं होगा। ये दोनों नहीं होंगे, न नीतीश कुमार होंगे न नरेंद्र मोदी का कोई आदमी होगा। और हम लोग कम से कम 200 सीट से ऊपर जीतेंगे। 200 सीट पर मेरा दावा है कि हम लोग जीतेंगे। चलिए, और यहाँ भी एक शहीद स्मारक है और जो तिरंगा झंडा लेके लोग गए थे, हम मुक्त विद्यार्थी थे यार, कांग्रेस के थे। तो इसी उद्देश्य से यह प्रथम बैठक है 9 अगस्त की तैयारी के लिए। फिर और हम लोग कई बैठक करेंगे। और दूसरा है कि मुन्नी और कुशवाहा जाति में आपसी जो द्वंद्व है उसको बैठ के हम लोग बांट रहे हैं। शादी ब्याह को व्यापकता दे रहे। अभी तक इस लगन में फिर 10 शादी हुआ, करीब 35-36 शादियाँ हो चुकी है। और कई जगह जो विवाद आपस में है, कहीं ज़मीन का कहीं घर का, हम लोग बैठ के हल कर रहे हैं। और दोनों कम्युनिटी कांग्रेस पार्टी से मिलकर 5 सीट हम लोग मांग रहे हैं और 2 पदाधिकारी। जल्दी ही हो सकता है आज कल में फिर बात हो प्रभारी से और फाइनल हो। बढ़ता में क्या हुआ सर, जिस तरह से आप लोगों ने संपूर्ण क्रांति मोर्चा से 5 सीट मांग रहे हैं, आप एक पार्टी चला रहे हैं और आप मांग कर रहे हैं, आखिर क्या है गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आप लोग का जो है संपूर्ण क्रांति मोर्चा विलय क्या करेगा? है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं दिल्ली से हैं, उनसे बातचीत हुआ और राजगीर में राहुल गांधी से भी बातचीत हुआ। हमने प्रस्ताव रखा कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा को आप 90 आवाज जेडी से अगर 1 से ज़्यादा लीजिएगा तो तुरंत आप मुख्यमंत्री का दावा पेश कर दें। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि महागठबंधन को छोड़, महागठबंधन को आप रहिए, RJD को रखिए, लेकिन आप एक नेशनल पार्टी हैं। पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर और कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात में कच्छ के खाड़ी से नागालैंड और त्रिपुरा तक आपकी पार्टी है। लेकिन जनता दल एक रीजनल पार्टी है, उसके नेतृत्व में आप कैसे चलेंगे? दोनों का इक्वल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। हम महागठबंधन में आप रहिए। जहाँ तक कल ही महागठबंधन की बात हुई थी, हम भी हिंदुस्तान लेते हैं। हिंदुस्तान में सीटों की चर्चा की बात हुई है, कई लीडर की चर्चा। वहाँ तेजस्वी ने कहा कि अगली जो मीटिंग होगी हर पार्टी अपना उम्मीदवार और सीट कहाँ लड़ेगी लिख के लावे या उसके पहले जमा करें। तो बात अभी लीडरशिप की बात ये नहीं हुआ। अगर किसी पेपर में दिया तो झूठ न्यूज़ है, ट्रूथ न्यूज़ है।
चलिए। कल कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, धरना दिया। यहाँ भी हम लोग गए थे, वो इनकम टैक्स के सामने नहीं हुए, वहाँ हजारों कांग्रेसी लोग झंडा लेके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ घंटों नारे लगे। तो कांग्रेस तो राहुल गांधी ने राजीव में स्पष्ट किया कि बिहार ही से कोई बदलाव होगा, इसलिए उन्होंने अपने अध्यक्ष से कहा, जो राम साहब से, कि राम साहब जो ब्रह्मदेव पटेल संपूर्ण क्रांति मोर्चा का तहरीक चला रहे, कल ही इन्होंने 10 सूत्री सवाल पर मुख्यमंत्री को घेरा, आप उसको तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। उसके बाद ही हम मंच पर थे तो उनका पीए हमसे मिला, एक अपना नंबर दिया कि पटेल जी ये नंबर आपको हम देते हैं, राहुल गांधी का है, अगर बिहार कांग्रेस आपको लड़ाई में सपोर्ट नहीं करेगा, सीधे आप राहुल गांधी से बात करें। अरे हम ही फोन उठाएंगे, हम उनका पीए। जो पटना से आपको राजगीर बुलाया गया है, बिहार कांग्रेस का नहीं, ये डायरेक्ट आपका फीडबैक हमारे प्रभारी ने भेजा था, तो दिल्ली से आपको खबर दिया था। राहुल गांधी ने खुद इंटरेस्ट लेकर आपको बुलाया, आपसे हाथ मिलाया, बातचीत किया, साथ है खाना था, ये सब वहाँ एक मीटिंग भी था, एसटी और ओबीसी का था। इसलिए राहुल गांधी के दिमाग में है कि ओबीसी और एसटी को बिहार में नेतृत्व आने वाला समय में जो है आप महागठबंधन के साथ काम खटक बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचय दे दें।